गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन, नए राष्ट्र की चुनौतियाँ। जैसा कि आप सब लोगों ने 11th में पढ़ा है कि भारत कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, है ना। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया, एक विशेष सत्र को संबोधित किया और जिसमें उन्होंने भाषण दिया और उस भाषण का नाम था क्या, कि किस नाम से जाना जाता था उसको, कि भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या डेस्टिनी विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता था। तो उसमें क्या हुआ कि जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, तो दो बातों पर सबने अपनी एक सहमति जताई। वो क्या थी दो बातें? पहला था कि जब हिंदुस्तान आज़ाद होगा तो उसमें डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की जाएगी, लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा शासन देश का चलाया जाएगा। और दूसरी बात क्या थी कि जो सरकार है डेमोक्रेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट काम करेगी वो क्या करेगी, सबके भले के लिए काम करेगी, सबके विकास के लिए एक साथ काम करेगी। इस शासन में गरीबों और कमज़ोरों का, मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं, समूह के लोग हैं, उनका खास ख्याल रखा जाएगा। तो अब 1947 15 अगस्त को देश आज़ाद हो गया था और आज़ादी से जुड़े इन सब सपनों को साकार करने का भी सही समय आ चुका था। अच्छा, हम ये तो जानते हैं कि भारत आज़ाद कब हुआ। अब बताइए कि भारत में संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ये भी आपने पढ़ रखा है पहले से ही। और संविधान बनकर कितने साल में तैयार हुआ? 2 साल 11 महीने 18 दिन, है ना। ठीक। और ये जो फाइनल हुआ था संविधान, तो ये हुआ था हमारा 26 नवंबर 1949 को। आपने 11th में प्रेम्बल में पढ़ा है कि हम अपने संविधान को अंगीकृत आत्मसमर्पित करते हैं, और लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950 को। तो इसमें 2 सिस्टम चलाए गए, 2 बातों का ध्यान रखा गया। तो भारत को आज़ादी तो मिली, लेकिन आज़ादी कैसे मिली? देश के बंटवारे के साथ। एक और कंट्री आज़ाद हुआ था हमारे साथ, वो कौन था? पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान के प्रथम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, इतना आपको एक बार पढ़ लेना है बुक से भी। अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है क्या? 3 चैलेंजेस, यानी कि 3 चुनौतियाँ। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ थी? देखिए, आप सब जानते हैं कि भारत की जो पॉपुलेशन थी वो शुरू से ही ज़्यादा थी, और जब भारत आज़ाद हुआ तो इसमें बहुत सारे रिफ्यूजीज, शरणार्थी भी आ गए थे। तो क्यों आ गए थे? क्योंकि उनको ये लग रहा था कहीं ना कहीं कि जो भारत है वो एक डेवलप कंट्री बनेगा और पॉपुलेशन भी इसकी ठीक ठाक है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम को इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो यहाँ पर सबके हितों को, सबके डेवलपमेंट को साथ लेकर चला जाएगा। तो इसमें जो 3 चैलेंजेस मेन थे, वो पहला था डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6 से, यानी कि विविधता में एकता। तो एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की कोशिश की जाए जिसमें कि भारतीय समाज की क्या हो, सभी उसमें सभी रिलेशन या सभी रिलीजन के लिए, सभी धर्मों के लिए समान व्यवहार किया जाए और सबको एक समान दृष्टि से देखा जाए, सबके साथ विकास करने की योजना बनाई जाए और एक ग्रुप का नहीं बल्कि सबका भला किया जाए। ये पहला है, पहला डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। दूसरा पॉइंट आएगा आपका क्या? डेमोक्रेसी। जो दूसरी चुनौती थी वो लोकतंत्र को कायम करने की थी। आप सब जानते हैं 1947 में भारत को आज़ादी मिली और उसके बाद से एकदम डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना भारत के लिए बहुत चैलेंज वाला काम था, बहुत टफ टास्क था। तो इन सब में क्या था कि सबको एक साथ करके और डेमोक्रेटिक सिस्टम को इस्टेब्लिश किया जाए। जो तीसरी चुनौती थी, जो थर्ड चैलेंज था, वो था हमारा कि सभी का डेवलपमेंट हो, मतलब कि सरकार सबके भले के लिए, डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी चलाए, नीतियाँ चलाए, और एक ग्रुप का भला ना हो, एक तबके का भला ना हो समाज के, बल्कि पूरे समाज को साथ लेकर उसके डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए।
तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे और अगर एनसीईआरटी से पढ़ेंगे आपकी सेकंड वाली बुक के फर्स्ट चैप्टर का, ये हमने आज 2 टॉपिक आपके कवर किए हैं। थैंक यू।